कांग्रेस के एक दिग्गज कहा करते हैं कि राजनीति में कुछ चीजें दिखाने की होती हैं, कुछ छिपाने की। कांग्रेस ने आज जयपुर में सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। प्रश्न यह है कि इसके जरिए क्या आप वही दिखा पाए जो दिखाना चाहते थे, और जो छिपाना चाहते थे वो इतना स्पष्ट क्यों दिखा। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रश्नकाल। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। इसमें कोई दो राय नहीं है कि महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम वाले स्कूलों को लेकर कुछ तो चल रहा है। सर्वे हो रहे हैं, बयान है शिक्षा मंत्री के, पर अभी ये सब चल रहा है। कोई स्पष्ट आदेश आया नहीं है। जब समीक्षा पूरी होगी तो भी कुछ तो होगा। कितने हिंदी माध्यम में बदलेंगे भी या नहीं, क्या कोई स्कूल बंद हो जाएगा, अभी कहना मुश्किल है। जब प्रश्न यह होना चाहिए कि माध्यम अंग्रेजी रहे या नहीं, अगर रहे तो हालात सुधार दें, बदलाव क्यों। प्रश्न यह बन गया है कि कांग्रेस आज करना क्या चाहती थी। ऐसे ही प्रश्नों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे अगले आधे घंटे तक। चलिए शुरू करते हैं प्रश्नकाल। मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। बीजेपी प्रवक्ता चेतन राज पुरोहित जी मेरे साथ हैं, कांग्रेस प्रवक्ता भीमराज जाखड़ जी मेरे साथ हैं, शिक्षाविद हैं भाग्यश्री सैनी जी मेरे साथ जुड़ रही हैं, और संजय गोयल अभिभावक हैं। आप सभी का स्वागत है समाचार प्लस पर। डिबेट को सही पर्सपेक्टिव में होना चाहिए, इसी सवाल के साथ मैं शुरुआत करूंगा। मेरा सवाल भाग्यश्री जी आपसे है। डिबेट तो बेसिकली यही होना चाहिए ना कि अंग्रेजी मीडियम रहे या न रहे, इसके अलावा तो कुछ नहीं होना चाहिए। स्वप्निल, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, मैं एक चीज़ बोलना चाहती हूँ कि स्कूल का कॉन्सेप्ट जो आया है वो किस लिए है। स्कूल वो है जो लाखों बच्चों का भविष्य बनाती है। कहते हैं ना कि एक गांव में अगर सड़कें ना हो तो चल जाएगा, लेकिन अगर उस गांव में शिक्षा या स्कूल ना हो तो नहीं चलेगा, पूरी जनरेशन हम लोग खराब कर देंगे। देखिए 2 साल 3 साल पहले जब ये कॉन्सेप्ट आया था कि महात्मा गांधी जो स्कूल है उनको हमें इंग्लिश मीडियम स्कूल में कन्वर्ट करना चाहिए, तो यूं तो नहीं आया होगा। उसका कुछ पर्पस था, कुछ विजन था कि क्यों हमें हिंदी मीडियम स्कूल को इंग्लिश मीडियम स्कूल में कन्वर्ट करना है। हमारा जो ग्लोबलाइजेशन के दौर में जो मार्केट है उसके अकॉर्डिंग बच्चों के पास में शिक्षा हो। कहते हैं या माना गया है, और ये है भी, कि इंग्लिश जो है वो एक कनेक्टिंग लैंग्वेज है। अगर आज कोई बच्चा नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया में जाएगा, बेशक उसको वहाँ की लोकल लैंग्वेज ना आए, बट अगर उसे इंग्लिश आती है तो कनेक्ट कर जाएगा। अगर वो बच्चा इंडिया से बाहर भी जाएगा तो इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज है और एक कनेक्टिंग लैंग्वेज है कि जहाँ पे वो कम्युनिकेशन कर सकता है। तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो मार्केट की डिमांड है, जहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि आने वाले टाइम में हमारा जो देश है वो एक विकसित देश के तौर पे हो, तो हमें इंग्लिश बहुत ज़रूरी है। और इस कॉन्सेप्ट को लाने का पर्पस ये था कि जो भी गरीब तबका है या जो भी वंचित वर्ग है, उन बच्चों को भी एक गुणवत्तापूर्वक शिक्षा मिल सके। पर अगर ग्रामीण क्षेत्रों में मान लीजिए बच्चों को इंग्लिश समझने सीखने में दिक्कत आ रही हो और उस वजह से वहां पर अटेंडेंस गिर रहा हो, तो क्या समीक्षा पर इसको लेकर निर्णय लेना चाहिए कि कम से कम इस इंग्लिश मीडियम स्कूल को हिंदी मीडियम कर दिया जाए, बाकी जगह इंग्लिश चलने दें, या क्या सिनेरियो तो कुछ भी बन सकते हैं। देखिए स्वप्निल, अगर हम लोग डेटास को देखें तो ये देखा गया है कि पिछले कुछ समय में जो महात्मा गांधी स्कूल है इनमें जो अटेंडेंस है वो बढ़ी है। तो ये दिखाता है कि एक पॉजिटिव इम्पैक्ट तो इन्होंने शो किया है। लोग अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में क्यों डालना चाहते हैं? क्या हमने उन्हें प्रेशराइज किया है? नहीं। पेरेंट्स को भी लंबे समय से ये समझ में आया कि नो डाउट हमारी संस्कृति में हमें हिंदी आनी चाहिए, लेकिन उनको भी पता है कि कंपटीशन के इस दौर में हमारे बच्चे को इंग्लिश आनी चाहिए। अगर किसी बच्चे को हिंदी पढ़ना है तो हमारे पास गवर्नमेंट स्कूल है, वो भी तो हमारे पास एक ऑप्शन है ना कि बच्चा जिसको हिंदी पढ़ना है वो जा सकता है। लेकिन कंपटीशन के इस दौर में पेरेंट्स को जब ये समझ में आया कि मेरे बच्चे को भी मुझे एक ऐसी लैंग्वेज सिखानी है, एक ऐसी शिक्षा देनी है जहाँ पे वो अदर बच्चों से कंपटीशन कर पाए, तो इंग्लिश एक मस्ट लैंग्वेज हो जाती है। तो हाँ, और जब मैं एक और चीज में ऐड कर देता हूं कि जब भी कोई मेहमान आते हैं तो पेरेंट्स अपने बच्चों को बोलते हैं कि इंग्लिश राइम्स सुनाओ। वो ये नहीं बोलते हैं ककहरा सुनाओ, अ से ग तक सुनाओ, या तो वो A to Z बोलते हैं बच्चे की उम्र के हिसाब से। संजय गोयल जी, मेरा सवाल आपसे है कि क्या पेरेंट्स इंग्लिश को फर्स्ट ऑप्शन रख रहे हैं शहरों में और गाँव में भी? हाँ बिल्कुल, आपकी बात सही है। और जैसे अभी मैडम ने बताया है कि इंग्लिश आजकल बहुत ज़रूरी है। कहीं भी अगर हम बाहर जाते हैं या हम हमारे देश में भी कहीं भी जॉब करते हैं तो इंग्लिश एक आसानी से सबको द्वारा समझने वाली भाषा हो बनती जा रही है। और इसमें जो बराबर जो सरकार के बयान आ रहे हैं कि हम इंग्लिश मीडियम बंद कर देंगे या ये उसको कम कर देंगे, तो एक अच्छा प्रयास जो सरकारों ने पहले लिया। तो क्या पेरेंट्स के बीच में मैसेज ये गया है बंद कर देंगे, क्योंकि सरकार की ओर से हाँ बिल्कुल बिल्कुल के आधार पर माध्यम बदलेंगे? नहीं, ये पहले जो सरासर बयान आ रहे हैं इनके हर बार, मतलब मुझे तो लगता है सरकारें अभिभावक के साथ क्या करना चाहती हैं यही तय नहीं हो रहा है। एक तरफ आज लास्ट डेट है फॉर्म भरने की, दूसरी तरफ अभिभावक ये असमंजस में है कि कल कोई बंद हो जाएंगे या चालू रहेंगे। कोई निश्चित
तौर पे अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, कोई अनिश्चितता बराबर बनी हुई है। ऐसे में मुझे नहीं लगता एक जो अच्छा प्रयास जो किया गया था पिछली सरकारों द्वारा, तो उसको इस तरह से असमंजस में लाना मुझे नहीं लगता कोई अच्छी बात है। हम लोग बहुत ही मतलब एक तरीके से असमंजस की स्थिति में है कि हम क्या करें, फॉर्म भरवाएं या नहीं भरवाएं। और फॉर्म भरने में दिक्कतें भी आ रही हैं। मुझे बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। पोर्टल है वो शायद ओपन बिल्कुल नहीं चल पा रहा है, और अगर वो नहीं चल रहा है तो इसका मतलब है एडमिशन तो गिरा हुआ ही दिखेगा। और अगर एडमिशन गिरा हुआ दिखेगा तो आप जिस किसी भी समीक्षा पर पहुंचना चाहते हैं उस पर पहुंचेंगे कैसे? ये तो कोई फेयर चांस ही नहीं हुआ। मैं चेतन भाई आपके पास आ रहा हूं। चेतन भाई, कोई फोक डांसर अंग्रेजी बोलती है राजस्थान के किसी कोने में, प्रधानमंत्री मोदी उसको ट्वीट करते हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात? छोटे छोटे बच्चे अंग्रेजी में वाराणसी के कोने में ही उन्हें मिल जाएं, या किसी भी गांव में जब वो जाते हैं निरीक्षण पर तो वो उसे ट्वीट करते हैं। तो इसका मतलब यह है कि 2070 ऐसे स्कूल होंगे जिनके बच्चों को प्रधानमंत्री मोदी कभी ट्वीट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हो सकता है उनसे अंग्रेजी बोलने का अधिकार छीन ले। बोलो। हाँ बोलिए बोलिए, आप ही से सवाल है मेरा। सबसे पहले तो सप्तू जी मैं ये कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी कभी भी अंग्रेजी की विरोधी नहीं रही है और ना इन स्कूलों की विरोधी है, कभी नहीं रही है और अभी भी नहीं है। हम लोग कर क्या रहे हैं? कर केवल ये रहे हैं कि वहां इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षक नहीं, लेबोरेटरीज, बिल्डिंग नहीं, इन सब की व्यवस्था प्रॉपर रूप से है या नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपके फॉर्मेट में सवाल ही नहीं है। अगर आता हूँ अगर कांग्रेस के मित्र आज इस बात को रखते अपने ज्ञापन में कि वहां पे सुविधाएं प्रोवाइड की जाए जो कांग्रेस ने नहीं दी थी, चाहे महाविद्यालय खोले इन्होंने और चाहे स्कूल खोले, घोषणाएं की इन्होंने, मैं बिल्कुल मानता हूँ इस बात को। शिक्षा संबल योजना ये लेके आए थे स्वप्न जी। शिक्षा संबल योजना में क्या था? नहीं, हम महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम पे ही रहेंगे चेतन जी, हम महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम पे ही रहेंगे। उसी पे आ रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ ना, उसी पे आ रहा हूँ। क्या समीक्षा करना बुरी बात है? क्या उसकी फिजिबिलिटी को देखना बुरी बात है? चेतन भाई 2 मिनट चेतन भाई 2 मिनट। आप डॉक्टर हैं, आपने रिसर्च को कंप्लीट भी किया है, तभी आप डॉक्टर बने। रिसर्च में क्या होता है, हम एक हाइपोथेसिस लेते हैं और फिर हम ये कोशिश करते हैं कि वो हाइपोथेसिस सही है या नहीं ये पता लगाएं। हमारी कोशिश ये नहीं होती कि इस हाइपोथेसिस को सच साबित कर ले जाएं। अब जिस तरह का फॉर्मेट क्वेश्चनेयर बनाया गया है उसमें ऐसा लग रहा है कि हम हाइपोथेसिस को सच साबित करने में जुटे हुए हैं। मैं बताता हूं क्यों। कितने टीचरों को इंग्लिश आती है? क्या वो टीचर इंग्लिश पढ़ाने योग्य हैं? अगर नहीं तो कितने टीचर्स की हमको जरूरत पड़ेगी? इस तरह के सवाल नहीं है फॉर्मेट में। और फॉर्मेट में किस तरह के सवाल है वो आप जानते हैं। तो आपका हाइपोथेसिस क्या है वो हम लोग समझ तो रहे हैं, पर हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि रिसर्च पूरी होने के बाद हाइपोथेसिस के आधार पर आप फैसला क्या लेने वाले हो। मैंने शुरू में बताया स्वप्निल जी, कभी भी विरोधी नहीं है। इंग्लिश आनी चाहिए बच्चों को। मैं खुद हिंदी मीडियम में पढ़ा पूरा जीवन, पीएचडी तक। कोई बुरी बात नहीं, अंग्रेजी आनी चाहिए, अंग्रेजी होनी चाहिए। कोई विरोध करता है? कोई विरोध नहीं कर सकता। करेंगे क्या? कोई विरोध नहीं कर सकता। अरे करेंगे क्या? आप विवेकानंद स्कूल टीचर बढ़ाएंगे? हाँ, हम बस इसी पे आ रहा हूँ, इसी पे आ रहा हूँ। हम लोग इन स्कूलों में फिजिबिलिटी देखेंगे। फिजिबिलिटी देखने के बाद में हो सकता है एक स्कूल किसी लोकेशन पर है, वहाँ बच्चे कम आ रहे हैं, उसको दूसरे ट्रांसफर हो जाएगा, वहाँ बच्चे ज्यादा है। दूसरी बात, हिंदी मीडियम के बच्चों को क्या होगा? आप स्कूलों को मर्ज करेंगे जैसा राज्य सरकार में हुआ था। मैं बता रहा हूँ जहाँ पे हिंदी मीडियम के बच्चे, वहाँ पे हिंदी मीडियम के बच्चे भी हैं, उनके साथ क्या होगा? इंफ्रास्ट्रक्चर की जो पॉसिबिलिटी है, सरकार कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाए ताकि बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले। बच्चों के लिए भी क्योंकि सरकार का काम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना है, करने की है ना दादा। हिंदी के लिए तो कोई शायद ओके कंडीशन होगी। स्वप्निल जी एक मिनट मैं मेरी बात खत्म कर दूं। सरकार का स्पष्ट मानना है कि केवल घोषणा करके स्कूलें या महाविद्यालय नहीं चल सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर देना पड़ेगा, शिक्षक आपको देने पड़ेंगे, आपका क्वेश्चन देने पड़ेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर पता लगाने वाला क्वेश्चन थोड़ी ना है जो फॉर्मेट में है। चेतन भाई, अपन ने उस फॉर्मेट के क्वेश्चन पर पुराने दिनों में डिस्कशन किया है। स्वप्निल जी मैं एक महाविद्यालय में निरीक्षण में गया था, बताता हूँ आपको। मैं जगह का नाम भी बता दूं, मंडावा। बताइए। हाँ, वहां पे जब मैं गया तो एक प्राइमरी प्राइवेट स्कूल किराए पर लेकर के महाविद्यालय शुरू कर दिया गया।
वहाँ केवल एक शिक्षक था, मात्र एक शिक्षक। वो इसके दायरे में नहीं आ रहा, वो महाविद्यालय है, वो महात्मा गांधी स्कूलों के दायरे में नहीं आ रहा। ये एग्जांपल आप देखकर क्या साबित करेंगे? अरे यही स्थिति स्कूलों में, डब्ल्यू जी में एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ कि ये क्या कर स्कूल में राज्य सरकार में भी थी। एक लाइन में मैं खत्म करता हूँ। हम लोग ये कर रहे हैं, बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, अंग्रेजी माध्यम से मिले, कोई दिक्कत नहीं है, अंग्रेजी माध्यम से मिले ना, करना इसलिए जरूरी है। जिस प्रकार से पिछली सरकार ने केवल घोषणा करके कहता है मातृभाषा में पढ़ाएंगे, राजस्थान बुरी तरह से फंस गया है। राजस्थान की मातृभाषा है राजस्थानी, और राजस्थानी को भाषा का दर्जा नहीं मिला है। राजस्थान बुरी तरह से फंस गया है। भीमराज जाखड़ जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। भीमराज जाखड़ जी, कांग्रेस के लिए ये बहुत बड़ा इशू है, इसीलिए कांग्रेस आज सड़कों पर उतरी। लेकिन सड़कों पर उतरकर जो प्रदर्शन किया, उसी को राजस्थान कांग्रेस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज पर पोस्ट नहीं किया गया। ये कौन सी सीरियसनेस है कांग्रेस की? वो भी हो जाएगा, मैं आपको हो जाएगा। प्रदर्शन खत्म हुए को 8 घंटे हो गए दादा। राहुल गांधी का बयान 2.5 मिनट नहीं छूटता आप लोगों से। ध्यान मैं बताता हूँ। हाँ। पहले तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि इत्र से कपड़ा महकना कोई बड़ी बात नहीं होती। मजा तो जब है खुशबू आपके किरदार में आई। आप नए नए शायर जरूर बने, लेकिन मजेदार शायरियां ला रहे हैं डिबेट में। खैर, हाँ ठीक है। बीजेपी हमेशा शिक्षा की विरोधी रही है। और एक चीज ध्यान रखना भाई, विश्व समाज, एक चीज बता रहा हूँ, विश्व हो, देश हो, समाज हो, कोई भी हो, विकास की पहली सीढ़ी शिक्षा होती है। नहीं, 2 सेकंड, शिक्षा के विरोधी साबित कीजिए। मैं बता रहा हूँ, बताइए। केंद्रीय विद्यालय के अंदर कक्षाओं में 40 सीटें हैं, बीजेपी ने अभी गाइडलाइन करी है कि उनमें 8 सीटें कम कर दी। और कॉर्पोरेट तो ये शिक्षा का विरोध हो गया। कर्मचारी से विरोध कैसे? एक मिनट सुनिए मेरी बात। जिसमें कॉर्पोरेट सेक्टर के कर्मचारी, उनकी ट्रांसफर पॉलिसी थी। पहले कोई, जैसे एग्जांपल तौर पे, कोई मीडिया कर्मी का ट्रांसफर दिल्ली से जयपुर का, तो उसके बच्चों का केंद्रीय विद्यालय में ट्रांसफर हो जाता था। अब वो बंद कर दिया। यूपी में 50,000 स्कूल इन्होंने बंद किया। 9 बार टाइम्स ने खबर छापी कि 50,000 स्कूल बंद कर दिए। ईडी का छापा पड़ गया अगले दिन। पिछली बीजेपी की गवर्नमेंट थी, 15,000 स्कूल बंद किए गए थे। शिक्षा विरोधी साबित कीजिए ना भाई। शिक्षा कैसे नहीं होगा? रुकिए, दूसरी बात और बता रहा हूँ। कागज 33% सस्ता हो गया है और स्टेशनरी 1.5 गुना महंगी हो गई। कौन सा फार्मूला अपना रहे हो आप? कार्रवाई क्यों नहीं करते? फीस एक्ट लागू करवा पाए थे आप? फीस एक्ट लागू करवा पाए थे आप? बता दे, एक सेकंड, जब दामों पर सवाल उठाते हैं तो बताइए, फीस एक्ट लागू करवा पाए थे आप? और सुनो, SC/ST की जो छात्रवृत्ति है, केंद्र सरकार से पूछिए कि कितने टाइम हो गए उसको दिए हुए। और JNU के अंदर, दिल्ली में, आप अपने प्रदर्शन पर लौटिए महाराज। भीमराज जी, आप अपने प्रदर्शन पर लौटिए। आपकी प्रदर्शन की सीरियसनेस को पार्टी ने सीरियसली क्यों नहीं लिया? मेरा सवाल तो ये था। आपका सवाल सीरियस था, आप बिल्कुल सही आपका सवाल। वो माई थिंक कोई कारणवश या तो कोई हो रहेगा। राहुल गांधी ट्वीट हो रहे हैं, प्रियंका गांधी ट्वीट हो रही है। बच्चे अगर इंग्लिश नहीं पढ़ पा रहे हैं तो वो ट्वीट नहीं होगा। गजब का समय आपका। मैं कह रहा हूँ गोविंद सिंह डोटासरा यहाँ नहीं पहुंच पाए। चलिए, सचिन पायलट, अशोक गहलोत, जब जनता के अधिकार के लिए सचिन पायलट और अशोक गहलोत तो चुनावी ड्यूटी में लगे हैं। गोविंद सिंह डोटासरा तो पहुंच सकते थे, वो भी नहीं पहुंचे। कहां सीरियस ले रहे हो सर? 500 की भीड़ नहीं थी। ये जयपुर शहर का प्रोग्राम था और राजस्थान प्रदेश कांग्रेस का प्रोग्राम था। जयपुर कांग्रेस के प्रोग्राम में 1000 लोग तो आने थे, 500 भी नहीं आए। सर जी, उस प्रोग्राम में मैं भी मौजूद था। ऐसे मत करिए, सिंपल जी, 1000 लोग थे। आप ऐसे मत करिए, मैं खुद मौजूद था वहां। हमने भी देखा। अरे भीमराज भाई, मैंने भी आपको विजुअल्स में देखा और मैंने बाकी लोगों को भी देखा है। भीमराज भाई प्लीज। तो वही था मैं, ऐसी कुछ नहीं है। तो कोई पेरेंट्स आपके साथ नहीं आया? गर्मी के अंदर 2 बजे तक लोग इस भीषण गर्मी में वहां डटे रहे और अपना विरोध कांग्रेसी डटे रहे और विरोध। लोग नहीं जुटे, कांग्रेसी डटे रहे, लोग जुटे हैं। सर आप कह सकते हो, हम तो कहेंगे लोग जुटे हैं। मैं आप तो कहिए, खुद बता रही हैं अपनी कहानी। आप तो कहिए, एक शायरी और सुना दीजिए। चलिए, वहां की भीड़ पर एक शायरी सुना दीजिए। बीजेपी पिछली बार, वहां की भीड़ पर एक शायरी सुना दीजिए। नहीं है ना? भीड़ पे क्या शायरी सुना? भीड़ पे शायरी कहोगे तो भीड़ पे। चलिए, आप बना लीजिए, तब तक मैं चर्चा करके आगे आता हूँ, है ना? आप बना लीजिए, तब तक मैं चर्चा करके आगे आता हूँ। नहीं, बनानी नहीं है, तैयार रहती है, बनाने वाला कोई बोलिए। तूफान ज्यादा हो तो कश्तियां डूब जाती है, घमंड ज्यादा हो तो हस्तियां डूब जाती है। मोदी सरकार को घमंड हो गया, वो डूबने वाले हैं। इसीलिए एक भी हस्ती को आपने अपने प्रदर्शन में शामिल नहीं किया। एक भी कांग्रेसी हस्ती को आपने अपने प्रदर्शन में शामिल नहीं किया। अरे सर जी, कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, कैसी बातें कर रहे हो? सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता जयपुर के थे और जयपुर शहर। ठीक है, अगर इस तरह के प्रदर्शन से आप किसी बदलाव की उम्मीद कर रहे हैं तो नहीं आएगा।
इससे बड़ा प्रदर्शन बनाना पड़ेगा सब हो जाएगा और आपको सर, हर चिंता जिलों में मत करना करिए, चाहिए था, आप एक चिंता जिलों में मत सिमट करना कर रह गए। सर। इससे ज्यादा यदि नहीं जिले तो जयपुर जिले में से क्या ज्यादा पूरे बिगड़ी राजस्थान में स्थिति आपको दूसरे गांव, जिलों में है, गरीब, लेकिन पान, वहां पर जिला प्रदर्शन नहीं तहसील, हुआ। आप जिला जयपुर में सबसे प्रदर्शन देखने करते को रह गए। मिलेगा भीमराज जी, सर। मैं आऊंगा आपके पास आगे आप- आपके मोटिव को लेकर, आप मीडिया लेकिन में एक बार बैठ के फिर बोल रहे हैं, जनता आज सड़कों पे आइए जब आपको दिखेगा। बिल्कुल, जब जनता सड़कों पे आएगी तो दिखेगा। आज कांग्रेस ही सड़कों पर आए, वो दिखा और उस पर सवाल बने, हमने पूछ लिए। भाग्यश्री सैनी जी, मैं एक बार फिर आपके पास आ रहा हूं। मैंने आपसे कहा ना कि दरअसल डिबेट का पर्सपेक्टिव सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश होना चाहिए, कि इंग्लिश जरूरी है या नहीं है। उसको आप पोर्ट्रे किस तरह से कर रहे हैं ये नहीं होना चाहिए। अब दिक्कत क्या हो गई है कि अगर आप समीक्षा कर बदलाव लाना चाहते हैं तो मंत्री जी का बयान उस तरह का होना चाहिए, है ना। दूसरा, आप स्कूलों को मर्ज करेंगे, स्कूलों को मर्ज करेंगे तो जो दूर वाला है, जो इधर के स्कूल नहीं जा रहा, वो जहां पर मर्ज हुआ है वहां तक पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा, इस बात की क्या गारंटी है। मुझे लग रहा है पर्सपेक्टिव ही गलत पकड़ कर रखा गया है इस इशू का शुरुआत से। स्वप्निल, सबसे पहले हमारे यहाँ पे कांग्रेस प्रवक्ता और बीजेपी प्रवक्ता जो बैठे हैं, मैं एक बात ये कहना चाहती हूँ, यहाँ पे लड़ाई हर अभिभावक, हर बच्चे की क्वालिटी एजुकेशन की है। एग्जैक्टली। पूर्ववर्ती सरकार, वर्तमान सरकार, अंग्रेजी और हिंदी के बीच की लड़ाई नहीं है। हमें गुणवत्ता पूर्वक पूर्ण शिक्षा चाहिए। क्या आप प्रोवाइड कर सकते हैं? हम सरकार इसलिए चुनते हैं कि जो हमारा नेता होगा, जो सरकार होगी, जो वेलफेयर स्टेट जिनका मोटिव है, वो हमारे लिए कुछ बेहतर करेंगे, हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए। अभी बीजेपी प्रवक्ता बोल रहे थे कि हम लोग सिर्फ वो देख रहे हैं कि क्या वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर है। मैं 4 साल पहले भी बांसवाड़ा गई थी, जब कांग्रेस सरकार थी उस टाइम पे गई हूँ, बीजेपी सरकार है उस टाइम पे गई हूँ। क्या आपने वहां के गवर्नमेंट स्कूल की स्थिति देखी है? वहां पे भी एक ही टीचर होता है, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर इतना पुअर है, वहां पे बच्चे इतने ड्रॉप आउट्स हैं। वो सिचुएशन कांग्रेस के टाइम पे भी वही थी, वो सिचुएशन बीजेपी के टाइम पे यही है। अगर आपको स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर देखना है तो आप सभी स्कूलों का देखिए। आपको ये समझना होगा कि ये जो एजुकेशन है ये गवर्नमेंट के हिसाब से नहीं चलता है, ये मार्केट के डिमांड के हिसाब से चलता है कि मार्केट में डिमांड क्या है। क्या पेरेंट्स ने एक ही रात में ये सपना देख लिया कि आज हम हिंदी में पढ़ रहे थे, कल हमें हमारे बच्चों को इंग्लिश में पढ़ाना है? अरे मार्केट की डिमांड है, कंपटीशन का माहौल है। आप यूपीएससी में देखिए कितने हिंदी माध्यम के बच्चे सेलेक्ट होते हैं, गिनती से 30 बच्चे सेलेक्ट होंगे, अगर मान लीजिए उसमें 700-800 पोस्ट निकलेंगी। तो ये जो डेटास है ये शो करते हैं कि मार्केट में स्किल्स ओरिएंटेड एजुकेशन हमें चाहिए और उस एजुकेशन की डिमांड है कि उस बच्चे को हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भी आनी चाहिए। दूसरी चीज स्वप्निल, मैं यहाँ पे एक चीज बोलना चाहूंगी। मैं इतने डिबेट्स में बोलती हूँ, बीजेपी प्रवक्ता, कांग्रेस प्रवक्ता सिर्फ तू मैं करते हुए एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप करते हुए रह जाते हैं। उनके पास कोई तर्क नहीं है, उनके पास कोई उपाय नहीं है, वो यहाँ पे कोई सॉल्यूशन नहीं देते हैं, वो यहाँ पे कोई समाधान की बात नहीं करते हैं। हमारी सरकार ने ये किया, हमारी सरकार ने वो किया। भाग्यश्री जी, सॉल्यूशन बहुत सिंपल है, अंग्रेजी बोलने और पढ़ाने लायक टीचर्स बढ़ा दो, सिंपल। लेकिन वो उसको इंप्लीमेंट करें। पॉलिसीज बनाने से, निकालने से, बोलने से चीजें नहीं होती है। यहाँ पे बहुत कुछ सुधार करने के लिए है, आपको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे इंप्लीमेंटेशन के स्तर पे सारी चीजें बहुत पुअर हैं। अगर आप देखेंगे ग्राउंड रियलिटी पे ही कुछ और तस्वीर है जो बोली जा रही है उससे विपरीत। ठीक है संजय गोयल, संजय जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो महात्मा गांधी स्कूलों में पढ़ रहे हैं और इंग्लिश सीख रहे हैं, क्या उनकी कम संसाधनों के बावजूद, एक वक्त था जब महात्मा गांधी स्कूल सुर्खियां बन रहे थे उनकी क्वालिटी को लेकर कि भैया लोगों ने, अमीर लोगों ने अपने बच्चों को, क्योंकि यहाँ पर महंगा है इसलिए निकाल कर इन स्कूलों में डाला, हमने उन खबरों को देखा है। क्या महात्मा गांधी स्कूलों की यूएसपी पेरेंट्स के बीच में कम हुई है क्या इस दौरान कभी भी? नहीं, ऐसा नहीं है। और मुझे तो लगता है कि जो कोविड काल था जिसमें फीस के कारण जो भी परेशानी आई थी, मुद्दे भी उठाए गए और वो आज तक कोई सब लंबित है, चाहे फीस एक्ट हो, चाहे कोई भी हमें राहत की बात थी वो भी नहीं हुई। लेकिन ये एक बहुत बड़ी राहत थी कि जो प्राइवेट स्कूलों में जो फीस के कारण हम बच्चे परेशान हुए थे, उनको एक बहुत अच्छा साधन मिला था कि महात्मा गांधी स्कूल में वो अपने बच्चों का एडमिशन करा पाए। और क्वालिटी और उसकी बात में ऐसा कुछ नहीं, पर दो चीजें हैं ना कि या तो वहां पर एडमिशन देकर माथा पीट रहे हैं हमसे गलती हो गई, और या फिर उनको लग रहा है चलो ठीक है यार आगे तो कभी सुधरेगा, हमने नहीं, कदम तो ठीक उठा लिया। बिल्कुल ऐसा कहीं भी नहीं है कि इतना खराब है, बल्कि हमें तो ये अच्छा लगा कि चलिए
प्राइवेट स्कूलों की जो फीस की जो परेशानी थी उससे हमको थोड़ी बहुत निजात मिली और एजुकेशन भी ठीक ठाक ही थी और उम्मीद कर रहे थे कि भाई आगे इसमें सुधार होगा। लेकिन अभी जो सरकार आते ही और जो नए नए बयानबाजी हो रही है, तो इस साल तो मुझे लगता है कि हमें लगता है कि वापस हमें प्राइवेट स्कूलों में जाके महंगी फीस की एजुकेशन की तरफ जाना पड़ेगा। बयान कंफ्यूज कर रहे हैं बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल, मोटिव बिल्कुल। क्लियर नहीं है। बिल्कुल कोई मोटिव, क्योंकि मोटिव क्लियर नहीं है पिछले कि दिनों आगे से आने वाले हर समय में होगा और क्या। परेशान है। हर बयान के साथ सिर्फ कंफ्यूजन बढ़ा है चेतन राजपुरोहित जी, इस बात को समझिएगा आप। अब मैं ये आपसे कह रहा हूं कि क्या पता लगा रहे हैं आप लोग जो आपको ना पता हो। हर बूथ पर आपके ढेरों कार्यकर्ता, हर घर तक आपके लोग पहुंच सकते हैं, उनसे लोग मिलते हैं, वो तमाम तरह की स्कूलों की प्रॉब्लम्स बताते ही होंगे। इसके बावजूद भी एक फॉर्मेट जारी होता है स्कूलों का। 2070 स्कूल, हालांकि कांग्रेस आज प्रदर्शन में 4000 स्कूल बोल गई, लेकिन 2070 स्कूल जहां पर ये चल रहा है। इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या 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 आप लोग इजी रास्ता पकड़ना चाहते हैं? मतलब कितना सही है ना कि हम यूनिफॉर्म लागू करवा देते हैं, हम हिंदी मीडियम की तरफ देख लेते हैं या इंग्लिश मीडियम की तरफ देख लेते हैं, लेकिन हम इसके बयान नहीं देंगे कि हर स्टूडेंट पर जितने टीचर होने चाहिए निश्चित संख्या के स्टूडेंट्स पर, उसके लिए टीचर्स भर्ती करेंगे। अगर इंग्लिश का कोई नहीं मिल रहा है तो फिलहाल हम कोशिश करेंगे कि किसी तरीके से बाहर से किसी को लाकर पढ़वा दें, एनजीओस की मदद लें, जो अलग अलग प्रोफेशंस में आदमी लगे हैं वो अपना एक एक दिन निकालकर बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करें। इस तरह के मिडवे पर हम बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे कुछ अलग ही। क्यों? क्योंकि आप पार्टी विद डिफरेंस, इतना डिफरेंस। मैंने स्वप्न जी शुरुआत में ये कहा था गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। अभी हमारी बहन भाग्यश्री जी बोल रहे थे कि स्कूलों की हालत बहुत दयनीय है, कि मैं बांसवाड़ा गए होंगे, जाना चाहिए, देखना भी चाहिए। उन स्कूलों की समीक्षा नहीं हो रही सर, उन स्कूलों की समीक्षा नहीं हो रही है। समीक्षा सिर्फ महात्मा गांधी स्कूल की हो रही है। मैं आता हूँ डिजिटल क्लासरूम, सार्वजनिक पुस्तकालयों को 12वीं तक के स्कूलों में शिफ्ट करना, उनको वहां लागू करना। सर्व शिक्षा अभियान के तहत इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया था पिछली 5 साल की सरकार में, और जिस प्रकार से माननीय वासुदेव जी ने जिस प्रकार से स्कूलों का स्तर सुधारा था, होता क्या है, कांग्रेस सरकार जब आती है तो नई स्कूलें खोलती है। मैं बताऊं, सुनिए 1 मिनट। अरे टीचर तो लगा कि आप भी नहीं गए थे भाई। मैं सुनिए तो सही। नई स्कूलें खोलती है, नई महाविद्यालय खोलती है, नए विश्वविद्यालय खोलती है। आप नहीं खोलते, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आप खोलते हैं। अभी आने दीजिए बजट, अभी आने दीजिए बजट, होगी घोषणा है, गारंटी देता हूं मैं आपको। मैं आता हूं। आपको याद नहीं है शायद, एक आदेश के अंदर 4 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बनाई थी जो आज तक डेवलप नहीं हुई है। आज तक अभी जो इन्होंने 43 कृषि महाविद्यालय बनाए हैं। चेतन भाई मेरी बात सुनिए, चेतन भाई मेरी बात सुनिए, चेतन भाई मेरी बात सुनिए। ठीक है, नहीं 2 मिनट मेरी बात सुनिए। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, इस बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैं ये आपसे कह रहा हूं कि ये उस तरह की स्थिति है कि उंगली फ्रैक्चर नहीं है कि जहां छुएंगे दर्द होगा। दरअसल हर जगह कोई ना कोई फ्रैक्चर है, इस बात को समझिए आप। लेकिन आपने 2070 स्कूलों को चुना प्रारंभिक तौर पर, जिसमें महात्मा गांधी लगा हुआ है, उन स्कूलों को चुना और सिर्फ आप वहीं सर्वे करा रहे हैं। कराना था कॉमन थ्रू आउट प्रदेश करा देते, कांग्रेस को समझ भी नहीं आता आप क्या कर रहे हैं। पर अब तो सबको समझ में आ रहा है कि आप क्या कर रहे हैं। स्वप्निल जी, मेरी बात सुनिए आप। मैं बार बार कर रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ आपसे कि जो 5 साल हम काम करके शिक्षा को, स्कूलों के स्तर को सुधारते हैं, जब कांग्रेस सरकार आती है ये केवल घोषणा करके नई स्कूलें खोल के सुविधा कोई प्रोवाइड नहीं कराती है, तो हमें उस पर भी काम करना पड़ता है। और वो जो स्कूलें नहीं बनती है उसमें सारे इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टाफ, सबकी व्यवस्था करना पड़ता है। नहीं चेतन भाई, टेक्निकली गलत है आप, टेक्निकली बिल्कुल गलत है। महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल ये नए नहीं खुले हैं, कोई नई जमीन अलॉट नहीं हुई, कोई नए भवन नहीं बने, पुराने स्कूलों पर बोर्ड बदल गए और ये हो गया। अब भी वही करने वाले हैं। मैं यही तो कह रहा हूँ, नए कहाँ खुले सर? शिक्षक नहीं है तो वो लाएंगे, बोलो ना। योजना के माध्यम से, शिक्षा संबल योजना के माध्यम से इन्होंने 25,000 में युवाओं के साथ जो नेट क्वालिफाइड टीचर लाएंगे, बोलिए ना भाई। टीचर लाएंगे ना, हमने यही तो कहा है। तो 2070 अंग्रेजी माध्यम स्कूलों की संख्या 2070 ही रहेगी। हम यही तो कह रहे हैं, 2070 रहेगी। इन स्कूलों को रखेंगे। मैंने शुरुआत में कहा था अंग्रेजी माध्यम वाले महात्मा गांधी स्कूल 2070 ही रहेंगे, बिल्कुल रहेंगे, कम नहीं होंगे। ठीक है, बढ़िया। मैं कह रहा हूँ और बढ़ाने का ठीक है। प्रयास करेंगे। युवराज भाई, फालतू के प्रदर्शन कर रहे हो आप लोग,
बहुत फालतू के प्रदर्शन कर रहे हो। 2070 अंग्रेजी माध्यम स्कूल 2070 ही रहेंगे। और समझ गए आप भीमराज भाई? बढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो अगली बार और अगर बढ़ाने प्रदर्शन का करना प्रयास है करेंगे। तो ढंग से करना, नहीं तो मत करना। पहले तो मैं चेतन जी, वैसे तो मेरे सीनियर है, बड़े भाई है? एक बिल्कुल है। ठीक है, मैं इनका रिगार्ड भी करता हूँ। हाँ। तो क्या है, हम एक जगह से ही पढ़े, मैं भी बीकानेर से पढ़ा हाँ, हाँ। हूँ। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि हाँ। इन्होंने छोटी सी गलती कर दी। ये मदन दिलावर जी से कंफर्मेशन लेके आ जाते तो आज बयान में मोहर लग जाती, क्योंकि मदन दिलावर जी तो कुछ और कह रहे हैं, आप कुछ और कह रहे हो। आप बयान तो एक दीजिए, मदन जी करेंगे स्कूल बंद करेंगे, और आप नहीं, कह रहे हो हम उनमें गुण बंद नहीं करेंगे। उन्होंने कहा हम समीक्षा के आधार पर निर्णय लेंगे। देखो भीमराज भाई अपने तो समीक्षा की वसुंधरा जी ने की थी, 15,000 स्कूलों को बंद किया था। हाँ। और समीक्षा ही ये कर रहे हैं, तो काका वो सब पता है कि ये करना क्या। बीजेपी के लिए वसुंधरा जी अलग है ना, और भजन लाल जी अलग है, आपको पता है भीमराज भाई? ये पूछना चाहता हूँ मैं, तो आपके चैनल के बीजेपी नेताओं से ये पूछना चाहता हूँ, किन किन इंग्लिश मीडियम के बड़े स्कूलों ने मेरे चैनल के कोई बीजेपी नेता नहीं है सर, करना चाह रहे। मेरे चैनल के कोई बीजेपी नेता नहीं है भीमराज भाई। आई एम वेरी सॉरी, मैं आपको यहीं पे टोक देता हूँ। इनके इशारे पे ये स्कूल बंद करना चाह रहे हो, वो जनता को बताइए। ठीक है, शिक्षा विकास की अब एक छोटी सी बात सुन लीजिए, बस एक छोटी सी बात मैं कहूंगा भीमराज भाई, एकदम अंतिम पे आ गया हूं मैं। बहुत एक छोटी सी बात कहूंगा, एक छोटी सी बात कहूंगा, आपको ये सवाल लेना होगा। एक छोटा सा सवाल, एक छोटा सा सवाल ये भीमराज भाई, अगर महात्मा गांधी स्कूलों को कॉन्वेंट की तर्ज पर आप बनाकर गए होते और कॉन्वेंट जैसा माहौल या इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर दिया होता, तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। हड़बड़ी में लिए गए निर्णय और उसके पीछे नहीं किया गया काम भुगतना पड़ता है। अब अगर ये कर भी जाते हैं ऐसा, तो हम भुगतेंगे, उसकी वजह कांग्रेस ही होगी। समझ रहे हैं आप? कोई सुनो मेरी बात, हाँ, कोई जल्दीबाजी में निर्णय लिया गया। स्कूलों की बिल्डिंगें वही हैं जो सरकार की थी, और उसके अंदर टीचर भी वही है। बात जो स्टाफ, एक मिनट रुकिए, हाँ? हमें इंटरव्यू ले लेके जो इंग्लिश पढ़ाने योग्य टीचर थे उनको वहां लगाया गया। अब बीजेपी को उसके अंदर कोई कमी है, सुधार क्या बढ़िया दीजिए। आपने बेस्ट हैंड्स नहीं दिए थे, जनता को बढ़िया, आपने सिचुएशन से कॉम्प्रोमाइज किया था। जो थोड़ा सा अंग्रेजी दे सकता है उसको लगा दिया, उससे ज्यादा कुछ नहीं किया। तो सर जी आप सुनिए मेरी बात, आप सुधार कीजिए और उसके अंदर और बढ़िया टीचरों में भर्ती कीजिए। नहीं होता है उसके अंदर गेस्ट फैकल्टी पे भी लगा दीजिए ना। आप करके जाते ना भैया, हमने जो किया वो सफिशिएंट था उस वक्त। यदि इनको इनकी समीक्षा और ये समीक्षा करते हैं तो आप कीजिए। भाग्यश्री जी लास्ट में आपके पास आ रहा हूं। देखिए इंग्लिश का मतलब ये नहीं है, इंग्लिश का मतलब फिलहाल शुरुआत में ये नहीं होता है कि आप शेक्सपियर पढ़ रहे हैं या वर्ड्सवर्थ पढ़ रहे हैं। ठीक है, इंग्लिश का मतलब ये भी नहीं होता कि आपने सिर्फ ABCD सीख ली और बात खत्म कर दी। क्या आप फिगर्स ऑफ स्पीच का इस्तेमाल कर पाएंगे? क्या आप फिगर्स ऑफ स्पीच का इस्तेमाल कर पा रहे हैं या नहीं? क्या आप इंग्लिश को उसी तरह से समझ रहे हैं जिस तरह से हिंदी बोलने पे समझा जा रहा है? क्या आपकी वोकैबुलरी है? टीचर्स को शुरुआती इंटरव्यू लेकर जो वहां पर लगाया गया वो इनके आधी क्राइटेरिया को भी फिट नहीं कर रहा था। देखिए स्वप्निल, जैसा कि मैंने कहा कि अगर टीचर्स नहीं है तो हम लोग स्कूल का मीडियम नहीं चेंज कर देंगे, हम लोग टीचर्स को ट्रेनिंग देंगे। हम लोग वैसे टीचर्स बनाएंगे कि वो उस स्कूल में फिट बैठे। अंग्रेजी हमें उतनी नहीं सिखानी है कि हमें उनको कुछ बनाना है, हमें उतनी सिखानी है कि किसी बच्चे को जिंदगी की इस धारा में कभी ये ना लगे कि काश मेरे गांव में एक कम पैसों का अंग्रेजी माध्यम स्कूल होता, थोड़ी सी इंग्लिश में सीख लेता तो शायद इस बच्चे से पीछे मैं ना रह जाता। एंड एक लास्ट चीज, प्लीज इसको पॉलिटिकल मुद्दा ना बना के इस चीज को समझा जाए कि कांग्रेस ने जो किया है वो बीजेपी भुगत रही है, और बीजेपी जो करेगी वो आने वाले कुछ सालों में लेकिन भाग्यश्री जी मसला क्या है ना कि फैसले पॉलिटिकल होंगे और विरोध भी जब पॉलिटिकल होगा तभी दबाव बनता है और फिर वो फैसले या तो बदले जाते हैं या उसमें सुधार की गुंजाइश होती है। तो हमें एक पॉलिटिकल इंटरफेरेंस एक पर्टिकुलर लेवल तक तो चाहिए, और इसीलिए मैं चाह रहा था कि कांग्रेस की ओर से सीरियस प्रदर्शन होता तो बहुत बेहतर होता। अगर कांग्रेस इस प्रदर्शन को लेकर सचमुच सीरियस है तो इस बुलेटिन के बाद भीमराज भाई अपने मीडिया सेल को बताइएगा कि कम से कम आज के प्रदर्शन की कुछ तस्वीरें और एक आध बाइट तो ट्वीट कर दे या फेसबुक पर डाल दे, ताकि आपके अगले प्रदर्शन को हम भी सीरियस ले पाए। नहीं तो इशू तो सीरियस है, हम अगले प्रदर्शन को सीरियस कैसे लेंगे? जरूरी थोड़ा है कि उस दिन डिबेट आ पाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।